फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक सेफ्टी ऑफिसर का इंडस्ट्री में ड्यूटी क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर का ज़रूरत क्यों होता है एक इंडस्ट्री में। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40V ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगर एक फैक्ट्री में और इंडस्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर्स ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड होते हैं और उस कंपनी के ओनर को एक सेफ्टी ऑफिसर एम्प्लॉय करना चाहिए। फिर से अगर फैक्ट्री के अंदर अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी तरह का रिस्क होता है, जैसे कि इंजरी हो गया, पॉइजनिंग हो गया, डिजीज़ हो गया, जो लोग काम करते हैं उनको हेल्थ हजार्ड हो सकता है, तो इसी तरह सा कुछ रिस्क होता है तो ऑक्यूपायर को सेफ्टी ऑफिसर रखना चाहिए। अभी देखेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरत होता है। तो वो पर्सन जो कि सेफ्टी ऑफिसर होगा वो एक डिग्री होल्डर होगा जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच में उसके साथ उसका 2 साल का किसी भी फैक्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके अलावा वो एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिग्री होल्डर हो सकता है और किसी भी टेक्निकल ब्रांच का डिप्लोमा होल्डर भी हो सकता है। उसी के साथ उसको एक सुपरवाइजर के हिसाब से 5 साल का फैक्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके साथ उसके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिग्री और डिप्लोमा भी होना चाहिए और वो जिस भी स्टेट का होगा उसी स्टेट का लोकल लैंग्वेज उसको पता होना चाहिए। अभी देखेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर को क्या क्या ड्यूटीज़ होता है। तो बेसिकली एक सेफ्टी ऑफिसर को लॉ के हिसाब से फैक्ट्री में सभी चीज़ कैसे मेंटेन होगा उसके लिए मैनेजमेंट को असिस्ट करना चाहिए। उसके साथ कैसे कंपनी में इंजरीज कम होगा और सेफ वर्किंग कंडीशन मेंटेन होगा, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो पहला काम होता है सेफ्टी ऑफिसर का कि सेफ्टी ऑफिसर को कंसर्न डिपार्टमेंट को एडवाइस करना चाहिए कि कैसे पर्सनल इंजरीज कंट्रोल हो सकता है, इसके लिए प्लानिंग भी करना चाहिए। जो कि महत्वपूर्ण काम होता है और रिस्की काम होता है एक फैक्ट्री में, उसको डिटेल स्टडी करना चाहिए और उसके लिए सेफ्टी रेमेडियल भी बताना चाहिए। जो भी एक फैक्ट्री में कुछ बदलाव किया जाता है पर्सनल इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए, वो कितना सक्सेसफुल हुआ है उसको भी चेक करना चाहिए। परचेज एंड स्टोर डिपार्टमेंट को गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई रखने के लिए बोलना चाहिए। प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे होगा इसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहिए। फैक्ट्री में जो भी अनसेफ एक्शंस एंड कंडीशंस प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है वो सभी को रिमूव करने के लिए रेमेडीज सजेस्ट करना चाहिए। अगर कोई रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे तुरंत कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, इसके लिए एडवाइस करना भी एक सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। जो एक्सीडेंट हो जाता है उसको भी इन्वेस्टिगेशन करना सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी होता है। डेंजरियस अकरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना और इंडस्ट्रियल डिजीज को कम करने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए। फैक्ट्री में जो भी एक्सीडेंट, डेंजरियस अकरेंसेस और डिजीजेस होता है सभी को रिकॉर्ड करने के लिए एडवाइस देना चाहिए। सेफ्टी कमेटी बनाना और उसे गाइड करना भी एक सेफ्टी ऑफिसर का एक काम होता है। कुछ कैंपेन्स, कंपटीशन, कॉन्टेस्ट और कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ अरेंज करना चाहिए जो कि वर्कर्स को सेफ्टी के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाएगा और वो लोग कैसे सेफली काम करेंगे उसके लिए भी इंटरेस्ट देंगे, इसीलिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। आवश्यक ट्रेनिंग्स अरेंजमेंट करना चाहिए जो कि सेफ्टी मेंटेन करने के लिए और hazard प्रिवेंट करने के लिए सहायता हो सकता है। Thank you for watching. If you are new in my channel, please like, share and subscribe. Thank you.